देखो यह जो क्लास है रियल एनालिसिस का पार्ट 4 है। 5वां क्लास है रियल एनालिसिस का पार्ट 4 में हम आप लोग को पढ़ाए थे कि बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद पढ़ाए थे अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हम पढ़ाए थे कि लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट एंड डिफरेंस भी पढ़ाए थे कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है दो फंक्शन उसका सम या डिफरेंस करते हैं तो उसका लिमिट जो होता है वह सेपरेटली अलग अलग हो जाता है। जैसे मैं बताया था कि अगर लिमिट x टेंस टू a है और f ऑफ x प्लस g ऑफ x है तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग लिमिट को सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। यह हम प्रूफ कर दिए थे कल आप लोग को। इसी में एक और क्या था कि अगर कोई लिमिट है, अगर कोई लिमिट f ऑफ x माइनस जी ऑफ x है, माइनस जी ऑफ x है तो उसका भी क्या होता है, वह माइनस ही हो जाता है। लिमिट x टेंस टू a, यह दो हम आप लोग को क्या किए थे, प्रूफ कर दिए थे। अगर आपको प्रूफ क्लास छूट गया है तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे मेरे वहां से आप ले सकते हैं। इसका पिछला क्लास का वीडियो अपलोड किया गया हुआ है। आज रियल एनालिसिस का 5वां क्लास है। हम आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ लिमिट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 3 है अलजेब्रा ऑफ लिमिट में कि प्रूफ दैट लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रूफ दैट लिमिट ऑफ मतलब लिमिट लगा दो, लिमिट एक्स टेंस टू ए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लगा दिए प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, प्रोडक्ट ऑफ लिमिट के बराबर होता है मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। यह होता है, यह हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि क्या पूछ रहा है? तो उसी को हम लोग मैथमेटिकली लिख लिए। प्रूफ दैट लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डॉट लिमिट एक्सटेंस टू ए जी ऑफ एक्स। यह हमको प्रूव करना है। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल है। क्या है इसका जो लिमिट है, एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एल है। और लिमिट जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स का जो लिमिट है वह एम है। यह दो हम मान लिए कि एक्स का लिमिट एफ ऑफ एक्स का लिमिट एल है और जी ऑफ एक्स का लिमिट एम है। और हमको क्या करना है, we want to show that limit x tends to a f of x dot g of x equals to l into m। हम आपको रियल एनालिसिस के दूसरे क्लास में ही हमको बताए हुए हैं एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन, एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन हम आपको रियल एनालिसिस के सेकेंड क्लास में बताए हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो यह क्या हो गया एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन में कि मॉड x माइनस ए लेस देन डेल, मतलब मॉड x माइनस ए का डिफरेंस जो होगा वह बहुत ही छोटा होगा। दिस इम्प्लाइड दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एल इंटू एम लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब हमको क्या लाना है, यह तो आ गया, अब हमको यह लेके चलना है, इस पार्ट को लेके चलना है और दिखा देना है कि यह एप्सिलॉन से क्या होता है, छोटा होता है। तो यह पार्ट को लेके चलना है। और हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए हमको क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एल लिमिट जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम दिया हुआ है। मतलब कि इसका एप्सिलॉन लिखेंगे तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 कर लेंगे, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट मॉड जी ऑफ एक्स माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो मतलब इस वाले टर्म सारे टर्म को, इस वाले सारे टर्म को हमको एफ ऑफ एक्स माइनस एल एंड प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एम के टर्म में तोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या किए कि यह टर्म तो यह टर्म लिखा हुआ है, हम क्या किए माइनस एल जी ऑफ एक्स
प्लस एल जी ऑफ एक्स को जोड़ दिए और घटा दिए, इतना करेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत, नहीं है। हाँ, तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इतना हम इसको जोड़ दिया और घटा दिए, माइनस एल इंटू एम है वो कर लिए। अब देखो हम क्या किए कि इस पार्ट को एक साथ कर लिए और इस पार्ट को एक साथ कर लिए। अब इसमें से हम क्या किए, जी ऑफ एक्स को कॉमन कर लिए और एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एल जी ऑफ एक्स माइनस एम आ गया मेरा क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस एल और जी ऑफ एक्स माइनस एम। अब जस्ट हम अभी प्रॉपर्टी पढ़ाए थे तुम लोग को कि मॉड मॉडुलस का एफ मॉड एक्स प्लस वाई जो होता है वह लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के इक्वल्स टू में होता है। तो हम प्रॉपर्टी लगा दिए, इसको एक साथ ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो लेस देन इक्वल टू मॉड जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस मॉड एल जी ऑफ एक्स माइनस एम। अब मॉड एक्स इंटू वाई जो होता है वह होता है मॉड एक्स इंटू मॉड वाई के बराबर होता है। तो हम अब इसको क्या किए, जी ऑफ एक्स को अलग कर लिए, मॉड जी ऑफ एक्स मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस मॉड एल मॉड जी ऑफ एक्स माइनस एम, यह हमको दे दिए। अब दे दिए तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन, इस चीज को लिख के इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लिए। यही चीज को हम थोड़ा यहाँ से यह लाइन लेके और यह लाइन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब वो इक्वेशन 1 मान लिए तो लेट हम किए, हमको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ देखो मॉड एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, तो इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन क्या होगा, एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन क्या होगा, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन, हम क्या मान लेंगे कि लेस देन जो है हम कुछ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 या कुछ भी मान सकते हैं। और एफ ऑफ एक्स फंक्शन एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है वह एक डिफाइन फंक्शन है डोमेन पे, या जो भी फंक्शन दिया होगा। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट है, तो कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट है मतलब क्या है, वह बाउंडेड है तब ना एग्जिस्ट है। हम अभी आप लोग को शुरुआत में सबसे फर्स्ट थ्योरम रियल एनालिसिस के तीसरा क्लास में हम बता चुके हैं क्या प्रॉब्लम, कि अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वह बाउंडेड होगा, हम बताए थे ना, वो याद रखना है। अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन जो होगा बाउंडेड होगा, मतलब दो फाइनाइट नंबर से घिरा हुआ होगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स जो है वह एग्जिस्ट है। क्यों हम जी ऑफ एक्स लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स है, इसका तो कुछ दिखाना होगा ना कि यह कितना से छोटा है या नहीं है। जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स इस क्या है, बाउंडेड है इन द नेबरहुड में, तो जी ऑफ एक्स को हम क्या मानेंगे कि वह लेस देन इक्वल टू के होगा, जी ऑफ एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू एक के होगा, इज द फाइनाइट नंबर, या माइनस के से बड़ा होगा, या के से बड़ा भी हो सकता है। तो छोटा पॉजिटिव हमेशा हम लेके चलते हैं, तो यह जी ऑफ एक्स जो होगा वह बाउंडेड होगा, मतलब क्या होगा कि लेस देन इक्वल टू के होगा। अब के होगा तो हम के को जी मॉड जी एफ एक्स के जगह पे हम वैल्यू को के को पुट कर देंगे। तो देखिए मॉड जी एक्स के जगह पे के वैल्यू को हम पुट कर दिए। अब इसको नहीं माने थे इक्वेशन, अब इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 मान लो। अगर इक्वेशन 1 इसको मान लिए हो तो इसको इक्वेशन 2 तुम मान सकते हो। तो ये हम वैल्यू जी ऑफ एक्स को इसमें पुट कर दिए, जी ऑफ एक्स के जगह पे क्या पुट कर दिए, के मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस मॉड एल जी ऑफ एक्स माइनस एम। अब जो फंक्शन है, अब हमको क्या दिया हुआ है, फिर से चलेंगे, हमको दिया हुआ है कि लिमिट लेट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल दिया हुआ है, तो उसका हम क्या कर लिए, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाइड मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 के लिया। क्यों लिया, क्योंकि 2 के एप्सिलॉन बाय 2 के इसीलिए लिए क्योंकि इतना एप्सिलॉन बाय 2 कर लाना है प्लस एप्सिलॉन बाय 2 लाना है। यहाँ के है तो यहाँ के लेंगे तब ना ये कट जाएगा। अगर आप के नहीं लेते हैं, सिर्फ इसको आप दिखा देते एप्सिलॉन एप्सिलॉन डैश, इसको लिख दीजिएगा एप्सिलॉन डैश, लेकिन लिखना होगा कि ये टोटल जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है,
एम लैंग्वेज में लिखना होगा, तो लैंग्वेज में लिखने से अच्छा है कि इसको कट कर देते हैं, तो इतना जो है वह एप्सिलॉन बाई 2 के से छोटा है, और इतना जो है एप्सिलॉन बाई 2 मॉड एल से छोटा है, तो मॉडल से मॉडल कट जाएगा, के से के कट जाएगा, और बचेगा एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 तो वो एप्सिलॉन होगा। इसीलिए हम लेते हैं, समझे, प्रूफ में कि वहाँ क्या है उसी अनुसार यहाँ पे हम चूज करते हैं। तो एप्सिलॉन बाई 2 के लिए इक्वेशन इसको 2 मान लिए। फिर gx है, gx का हम लिमिट एक्सटेंस टू और gfx इक्वल टू m दिया हुआ है, एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन लिख दिए, मॉड x माइनस a लेस देन डेल दिस इम्प्लाई दैट मॉड g ऑफ x माइनस m लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 मॉड l। मॉड l इसीलिए लिए क्योंकि वहां काटना है। अगर बोलिएगा क्या कि हमको क्या, हम यू नहीं लेते हैं, सिर्फ हम एप्सिलॉन या एप्सिलॉन डैश लेंगे, तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो 2 से 2 कटा वहां नहीं कटेगा, तो इतना लाइन को, सारे लाइन को लिख देना होगा लैंग्वेज में कि इट इज वेरी स्मॉल नंबर, तो उससे प्रूफ हो जाएगा। तो हम यह के लिए इक्वेशन 2 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, ए से के कट गया, एल से एल कट गया, बचा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो देखिए इतना आ गया एप्सिलॉन के बराबर, मतलब कि अब इसका यह एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन है, तो इसको लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल इंटू एम। एल क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, और एम क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। बस यही है मेरा प्रूफ। किन्हीं को कोई दिक्कत क्या? कि दूसरा क्वेश्चन है अलजेब्रा ऑफ लिमिट का, लास्ट क्वेश्चन है क्या, कि प्रूफ दैट द लिमिट कोसेंट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ कोसेंट ऑफ लिमिट होगा। कहने का मतलब है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स है इक्वल्स टू एल बट्टा एम होगा, जहां एल क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू एम। मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ना लिमिट एक्स टेंस टू ए, यह अलग अलग हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बटा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना है, क्या करना है, इसी को प्रूव करना है। तो हम मान लिए कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एल, और लिमिट जी ऑफ एक्स बराबर एम, इसका फाइनाइट, इसका लिमिट एल है, इसका लिमिट एम है, और जहां एल और एम जो है वह क्या है, फाइनाइट नंबर है। क्या है, फाइनाइट नंबर होता है। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, यूनिक और फाइनाइट नंबर होता है। हमको क्या करना है, सो वी वांट टू शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल बटा एम करना है। फिर से एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन, अब तो लिखने आ गया होगा एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन कैसे लिखते हैं, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल दिस इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स माइनस एल बटा एम लेस देन एप्सिलॉन। अब इसमें क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे कि वह मेरा ऐसा आ जाए, एफ ऑफ एक्स माइनस एल एक जगह आ जाए और एक जगह जी ऑफ एक्स माइनस एम आ जाए। तो इसमें क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, तो हम क्या किए, माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एम को घटा दिए और माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स बटा एम को जोड़ दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस दोनों पार्ट को एक साथ ले लिए और इस दोनों पार्ट को एक साथ ले लिए, यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन कर लिए, तो क्या आ गया, 1 बटा जी ऑफ एक्स माइनस 1 बटा एम, प्लस यहाँ से 1 बटा एम कॉमन कर लिए, तो क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एल आ गया। अब इसका एलसीएम ले लिए, क्या किए, इसका एलसीएम ले लिए। जब हम इसका एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स तो है ही, एम माइनस जी ऑफ एक्स बटा एम इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 1 बटा एम एफ ऑफ एक्स माइनस एल। अब यहाँ से माइनस का है कि क्यों, हमको लाना है जी ऑफ एक्स माइनस एम न लाना है, यहाँ है एम माइनस जी ऑफ एक्स, तो हम माइनस कॉमन करेंगे तो आ जाएगा ना जी ऑफ एक्स माइनस एम, तो वही हम लोग कर लिए, क्या कि माइनस कॉमन कर लिए, तो माइनस एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स 1 बटा एम जी ऑफ एक्स माइनस एम प्लस 1 बटा एम एफ ऑफ एक्स माइनस एल। अब हम क्या किए, इस पे प्रॉपर्टी लगा दिए, क्या, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का, तो मॉड एक्स प्लस वाई,
तो यह एक साथ एक है और यह एक साथ है, तो हम क्या कहेंगे मॉड माइनस एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स 1/m जी ऑफ एक्स माइनस एम प्लस मॉड 1/m एफ ऑफ एक्स माइनस एल, यह लेस देन में है। अब हम इसका आगे क्या करते हैं, अब अलग अलग लगा देते हैं। मॉड देखिएगा, मॉड ए इंटू बी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी के बराबर होता है, तो लगा दिए मॉड एफ ऑफ एक्स बटा मॉड जी ऑफ एक्स इंटू एम मॉड जी ऑफ एक्स माइनस एम प्लस मॉड 1/m इंटू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल। अब यहाँ पे मॉड ए बटा बी यह इक्वल होता है मॉड ए बटा मॉड बी का, सारा मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, तो मॉड एफ ऑफ एक्स बटा मॉड जी ऑफ एक्स बटा मॉड एम बटा जी ऑफ एक्स माइनस एम प्लस मॉड 1/m मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल। एम क्या है, फाइनाइट नंबर है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे दिखाना एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स है, तो हमको यह दिखाना है। हम मान लिए कि सिंस हमको क्या दिया हुआ है कि लिमिट एक्सटेंस टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एग्जिस्ट है, लिमिट है तो यह एग्जिस्ट कर रहा है, तो यह बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा तो हम मान लेंगे कि क्या यह के से छोटा है, के मान लिए एफ ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स जो है वह के से छोटा है, और जी एफ एक्स भी यहाँ दिया हुआ है मॉड जी ऑफ एक्स, तो यह भी जी एक्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो जी एक्स एग्जिस्ट करेगा। पिछले तीसरा वीडियो में आप देख चुके हैं कि जी ऑफ एक्स जो होता है वह क्या हो गया, अगर एग्जिस्ट हो रहा है लिमिट एक्सटेंस टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो जी एक्स क्या होगा, बाउंडेड होगा, कहाँ पे, नेबरहुड में। अब जी एक्स बाउंडेड होगा तो जी एक्स क्या होगा, छोटा होगा कोई भी नंबर से या बड़ा होगा, तो के वन से बड़ा है के टू से छोटा है, तो के वन से बड़ा है के टू से छोटा है, इज द फाइनाइट हो गया, तो एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स करेंगे तो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, के बटा के वन, क्या आएगा, के बटा के वन आएगा। क्यों, क्योंकि जब जाएगा यह के वन, अब के वन के एंड के वन क्या है, फाइनाइट नंबर है, तो के बाई के वन इज ऑल्सो फाइनाइट होगा, के बाई के वन इज क्या होगा, ऑल्सो फाइनाइट होगा। अब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, कहाँ करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। अब वह उस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दिए, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू, इतना हम लोग लेके चले थे ना, यह मेरा क्या गया था, यह इक्वेशन आ गया था, यह इक्वेशन। अब वहां पे वैल्यू को पुट कर दिए, मॉड एफ ऑफ एक्स बटा मॉड जी ऑफ एक्स के जगह पे पुट कर दिए क्या, के बटा के वन को पुट कर दिए, यानी देखिए के बटा के वन को पुट कर दिए, मॉड एम मॉड जी एक्स माइनस एम मॉड 1/m एफ ऑफ एक्स माइनस एल। अब हम जो लेंगे जी ऑफ एक्स को, पहले ले लेंगे क्या, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 लाना है, तो लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल है, तो इसका एप्सिलॉन बाई डेल डिफिनीशन लिख दिए क्या, एक मिनट, इसका एप्सिलॉन बाई डेल डिफिनीशन हम लोग लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ पे जो था, यहाँ जी ऑफ एक्स है, समझे, यहाँ पे हम ले लेंगे जो फंक्शन होगा वहां पे, यह सारा का सारा क्या है, यह इतना जो है वह इसका उल्टा लिखा चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लिखा चुका है तो हम लोग लिखेंगे क्या, कि अगर लिमिट एक्सटेंस टू ए है, क्या है, लिमिट एक्सटेंस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल है, दिया हुआ है, इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन क्या करेंगे, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाइड दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन बाई 2, इसको काट दो, इसको क्या कर लो, यहाँ पे आप लिख दो मॉड एम, क्या लिख दो, मॉड एम, मॉड एम लिख देंगे, यह इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। और लिमिट एक्सटेंस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू एम है, तो इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन लिख लो, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल, दिस इम्प्लाइड दैट मॉड जी ऑफ एक्स माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पर वाला लिख दो, यह जो लिखे थे वह लिख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह मॉड को आप मॉड, यहाँ तो मॉड एम है ना, मॉड एम इंटू के वन बटा के कर देंगे, यह इक्वेशन 3 होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 3 को पुट कर देंगे, जब हम पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे मॉड जी एफ एक्स माइनस एम के जगह पे क्या होगा, मॉड एम मॉड के वन बटा के बाई एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट करके काट दिए, उसके बाद इस वाले इक्वेशन 2 को यहाँ पे पुट कर दिए,
वैल्यू को पुट कर दिए, कट गया, बचा क्या एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, बचा क्या एप्सिलॉन बचा। तो एप्सिलॉन बचा मतलब क्या, यह एप्सिलॉन डेफिनेशन में लिखा गया, अब हम इसको लिमिट फॉर्म में लिख दिए, तो यही हमको प्रूफ करना था। आया समझ में?